नमस्कार, मैं तट पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए घटना चक्र की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज वैदिक काल जो टॉपिक है उसी पर बात करेंगे। वैदिक काल से जुड़ा हुआ 4 क्लास हो चुका है। आज 5वें क्लास पर बात करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। ऋग्वैदिक जनसभा में जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, कह रहा है कि जो ऋग्वैदिक काल थी उसमें कौन सा सभा, नीचे 4 सभा का नाम दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, यानी न्यायिक कार्य करती थी। तो ऋग्वैदिक काल से जुड़ा हुआ 4 सभा नीचे दिया हुआ है और कह रहा है कि इनमें से कौन न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है समिति, ऑप्शन सी है विधाता और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सभा, क्योंकि ऋग्वैदिक जो काल था उसमें सभा नाम की जो समिति थी यह न्यायिक कार्यों से जुड़ी हुई थी, यह न्यायिक कार्य को करती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभा। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद जिसे जीवन का विज्ञान कहा गया है, जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, यानी कि आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, जिसे जीवन का विज्ञान भी कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो आयुर्वेद यानी कि जीवन का जो विज्ञान है इसके बारे में सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा योग्य निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। यानी कि आयुर्वेद के बारे में पहला जानकारी कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अब अगला प्रश्न लेते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक काल में कौन सा धर्म था? बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निर्वित मार्गी? कह रहा है बहुदेववादी। ऋग्वैदिक जो काल था इसमें कई देवी देवता का पूजा होता था, इस कारण इसे कहा गया है बहुदेववादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुदेववादी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न लेते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। सूक्त का मतलब यहाँ हो रहा है मंत्र। तो कह रहा है कि जो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त है वह किनको समर्पित है? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्र को। ऋग्वैदिक काल में जो सर्वाधिक सूक्त का मतलब मंत्र हुआ, जो सर्वाधिक मंत्र है यह भगवान इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जैसे 250 सूक्त समर्पित है, यानी कि 250 मंत्र इनको समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। देखिए ऋग्वेद में सबसे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे उनमें इंद्र थे और दूसरे महत्वपूर्ण देवता का नाम अग्नि था। इंद्र के लिए 250 मंत्र समर्पित था और अग्नि के लिए 200 मंत्र समर्पित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्र। अगले प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो युद्ध देवता या वर्षा का देवता ऋग्वेद में इंद्र को समझा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्र। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक संख्या में मंत्र है यह किससे संबंधित है? अग्नि से, विष्णु से, वरुण से या अम से? तो देखिए यहाँ इंद्र तो दिया हुआ है नहीं और इंद्र के बाद जो सबसे अधिक मंत्र समर्पित है वह अग्नि को समर्पित है। तो इन चारों ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा अग्नि। इंद्र रहता ऑप्शन तो इंद्र होता, लेकिन इंद्र है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नि। अग्नि को 200 मंत्र समर्पित है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था?
निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का भी सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र ही थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्र। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 नंबर का देके लिखा हुआ है कि झंझावत के देवता थे। 2, पापियों को दंड देते थे। 3 लिखा हुआ है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। और 4 लिखा हुआ है वर्षा के देवता थे। इसमें कूट में कहा गया है ए नंबर में कि 1 और 2 सही है, बी में कहता है 1 और 3 सही है, सी में कहता है 2 और 4 सही है और डी कहता है कि 1 और 4 सही है। तो देखिए, पापियों को दंड देते थे तो इंद्र का काम नहीं था, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। 3 नंबर में लिखा हुआ है कि नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, तो नहीं, इंद्र भगवान का काम नहीं था नैतिक व्यवस्था का संरक्षण करना, बल्कि इनका 2 काम था। एक झंझावत के देवता थे और दूसरा वर्षा के देवता। झंझावत का मतलब यहाँ हुआ युद्ध से, तो युद्ध के देवता थे और वर्षा के देवता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और 4, यानी डी हो जाएगा ऑप्शन डी सही, 1 और 4 सही है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? कह रहा है कि वैदिक देवमंडल में इनमें से कौन युद्ध का देवता माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र। इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है और वर्षा का देवता भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या महाभारत युग से? तो 800 से 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न लेते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं, यानी कि गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। और यह जो गायत्री मंत्र है किस भगवान को समर्पित है? तो यह सूर्य भगवान को समर्पित है और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं, यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में वर्णन किया गया है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो क्वेश्चन एक ही है, घुमा के पूछा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। अगला प्रश्न लेते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। कह रहा है कि जो सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, वंशानुचरित है, मनवंतर है, यह किसको समर्पित है? किसके लिए, मतलब किस और संकेत कर रहा है? या वेद की ओर, उपनिषद की ओर, पुराण की ओर या सूत्रों की ओर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुराण की ओर। पुराण में ही सर्ग, प्रतिसर्ग के बारे में लिखा हुआ है। पुराण में जो 5 प्रकार के विषय का वर्णन यहाँ किया गया है, सर्ग प्रतिसर्ग के लिख करके एक साथ, इसका मतलब 5 विषय है, पुराण का 5 विषय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराण। अगला प्रश्न लेते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराण की संख्या कितनी है? 18। और पुराण की रचना किसने की? तो लोमहर्ष ऋषि ने और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। अगला क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए, श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न लेते हैं,
देख लीजिए यहाँ पहले श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बृहत कथा के रूप में, ब्राह्मण के बारे में, बृहत संहिता के बारे में या जय संहिता के बारे में? तो महाभारत मूलतः जय संहिता के बारे में जाना जाता है। देखिए, महाभारत का प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। देखिए, शुरुआत में महाभारत में 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम था जय संहिता। महाभारत का जब दूसरा संस्करण हुआ, उस महाभारत का दूसरा जो संस्करण हुआ उसका नाम भारत रखा गया, भारत, और इसमें श्लोक की संख्या थी 24,000। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हो चुके हैं और इसका यह अंतिम संस्करण है और इसी का नाम रख दिया गया है महाभारत। तो पहले महाभारत में 8800 श्लोक, नाम था जय संहिता। दूसरे बार में इसका नाम रखा गया भारत और इसमें श्लोक था 24,000 और वर्तमान में 1 लाख है और इसका नाम रखा गया है महाभारत। तो महाभारत मूलतः किस नाम से, यानी मूल में जब एक बार पहली बार इसका हुआ था, लिखा गया था, संस्करण हुआ था, उस समय किस नाम से यह जाना जाता था? तो जय संहिता के नाम से। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कह रहा है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुकी ने। किसने? वासुकी ने। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुकी। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा जो है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। अगला प्रश्न लेते हैं, सत्यमेव जयते जो शब्द है यह किस उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते शब्द है यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते शब्द है यह कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।